फ्रेंड्स, नमस्कार। राजस्थान अपार्टमेंट ऑनर्स मॉडल बायलॉज से आपका परिचय कराने के क्रम में इसकी 9वीं कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी का कौन हो सकता है सदस्य और कौन लड़ सकता है चुनाव। मित्रों, ये वीडियो कुछ लंबा हो गया है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आगे बढ़ने से पहले इस फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। इससे फ्लैट मालिकों के अधिकार की जानकारी आपको नियमित रूप से मिलती रहेगी। तो आइए चर्चा करते हैं आज के मुद्दे की। आज का मुद्दा है कि रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य कैसे बने और किन्हें है वोट देने का अधिकार। साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि सोसाइटी की प्रबंधन समिति का निर्वाचन, बैठकों, असाधारण सभा और वार्षिक साधारण सभा में कोरम के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। पहले चर्चा रेजिडेंट वेलफेयर समिति की सदस्यता की। राजस्थान अपार्टमेंट ऑनर्स मॉडल बायलॉज 2020 के पारा 6 में प्रावधान है कि जहां किसी अपार्टमेंट का स्वामित्व 2 या अधिक व्यक्तियों के पास है, वहां वो व्यक्ति जिसका नाम ऐसे अपार्टमेंट के हस्तांतरण विलेख में पहले आता है, सोसाइटी का सदस्य बन जाएगा, जब तक कि ऐसे संयुक्त मालिक अपने बीच से किसी एक को ऐसे अपार्टमेंट के संबंध में सोसाइटी का सदस्य होने के लिए नामित नहीं करते। वही राजस्थान अपार्टमेंट ऑनर्स मॉडल बायलॉज 2020 के पारा 7A के अनुसार कोई भी अपार्टमेंट मालिक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या किसी अन्य पदाधिकारी सहित प्रबंधन समिति के सदस्यों के चुनाव में वोट देने का हकदार नहीं होगा। अगर वो चुनाव के दिन 60 दिनों से अधिक समय से सोसाइटी रख रखाव एजेंसी को सामान्य व्यय के लिए उसके योगदान के संबंध में बकाया है और वो ऐसे पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा। अपार्टमेंट मालिक के नाम और 60 दिनों से अधिक की बकाया राशि को सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर तब तक प्रदर्शित किया जाएगा जब तक कि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता। वही राजस्थान अपार्टमेंट ऑनर्स मॉडल बायलॉज 2020 के पारा 7B में कहा गया है कि सोसाइटी किसी भी सदस्य के विरुद्ध सदस्यता से अयोग्य ठहराने सहित उचित कार्रवाई करने का हकदार होगी। जो सोसाइटी द्वारा ऐसे सदस्य को लिखित नोटिस दिए जाने के बाद भी इन उपनियमों या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित किसी भी प्रावधान या नियम का उल्लंघन करता है। वही राजस्थान अपार्टमेंट ऑनर्स मॉडल बायलॉज 2020 के पारा 8 में मतदान के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इस पारा के उपपारा A, B, C, D और E में प्रावधान किया गया है कि व्यक्तिगत सदस्य के मामले में मतदान या तो स्वयं व्यक्तिगत रूप से या लिखित रूप में विधिवत नियुक्त प्रतिनिधि के माध्यम से किया जाएगा। ट्रस्ट के मामले में अन्य ट्रस्टियों द्वारा विधिवत प्राधिकृत कोई भी ट्रस्टी मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकता है। वही पंजीकृत कंपनी के मामले में निदेशक या कंपनी द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी अधिकारी को मतदान का अधिकार होगा। मतदान गुप्त मतदान पत्र द्वारा होगा अथवा अध्यक्ष के निर्णयानुसार हाथ उठाकर मतदान किया जाएगा। प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही वोट देने का अधिकार होगा, चाहे परियोजना में उसके पास कितने भी अपार्टमेंट हो। राजस्थान अपार्टमेंट ऑनर्स मॉडल बायलॉज 2020 के पारा 9 में सोसाइटी की प्रबंधन समिति का निर्वाचन, बैठकों, असाधारण सभा और वार्षिक साधारण सभा के लिए न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति और कोरम का प्रावधान किया गया है। राजस्थान अपार्टमेंट ऑनर्स मॉडल बायलॉज 2020 के पारा 9A में प्रावधान किया गया है कि बैठक या वार्षिक सामान्य निकाय बैठक के लिए कुल सदस्यों का न्यूनतम 2/3 सदस्यों की उपस्थिति कोरम माना जाएगा। वही पारा 9B में प्रावधान है कि प्रबंध समिति का निर्वाचन करने अथवा प्रबंध समिति को भंग करने अथवा प्रबंध समिति से किसी सदस्य को हटाने के लिए न्यूनतम 3/4 सदस्यों की उपस्थिति कोरम पूरा करेगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी भी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी की प्रबंधन समिति के चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया में न्यूनतम 75% सदस्यों का भाग लेना अनिवार्य होगा। उपारा 9C के अनुसार प्रबंध समिति की सभी बैठकों के लिए प्रबंध समिति के कम से कम 2/3 सदस्यों की उपस्थिति कोरम पूरा करेगी। वही उपारा 9D में सोसाइटी की असाधारण सामान्य सभा के लिए जरूरी कोरम की व्याख्या की गई है। इसमें कहा गया है
कि सदस्यों में से कम 90% की उपस्थिति आरक्षित विषय सूची में से किसी भी मामले पर निर्णय के लिए असाधारण सामान्य निकाय बैठक के लिए कोरम का गठन करेगी। राजस्थान अपार्टमेंट ऑनर्स मॉडल बायलॉज 2020 के पारा 10 में प्रावधान किया गया है कि वोट व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी के माध्यम से डाला जाएगा। इसके अनुसार सोसाइटी की किसी भी बैठक में वोट व्यक्तिगत रूप से या विधिवत अधिकृत प्रॉक्सी के माध्यम से डाला जा सकता है। प्रॉक्सी का अधिकार लिखित में होना चाहिए। प्रॉक्सी को बैठक आयोजित करने के समय से कम 48 घंटे पहले सोसाइटी के सचिव या अध्यक्ष के पास जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति एक से अधिक सदस्यों के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा। प्रॉक्सी की भूमिका केवल वोट डालने की सीमा तक सीमित है, जैसा कि सदस्यों द्वारा अधिकृत है। प्रॉक्सी बैठक के विचार विमर्श में भाग नहीं ले सकता है। साथियों, हम अपने अगले वीडियो में ये बताएंगे कि क्या बिल्डर, उसका कर्मचारी या सोसाइटी में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वे चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए। साथियों, पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका आभार।